जब मुलजिम को पकड़ना होता है सरकार को, तो देश नहीं विदेश से भी ले आते हैं। आज अपने ही बराबर के 100 किलोमीटर के दूर जगह पर वो खड़ा होता है, टीवी पे इंटरव्यू देता है, हर चीज पे इंटरव्यू आ रहा है। आखिर हम सब लोग चुप क्यों हैं? किस सुबह का इंतजार कर रहे हैं? आखिर हम क्या पास करना चाहते हैं? इससे बड़ी एट्रोसिटीज क्या होगी कि जिंदा जलाने वाला आदमी टीवी पे आन के कहता है कि कल फिर आऊंगा, और दंगा होता है, और दंगा होने के बाद भी हम लोग दूसरों के घर तोड़ रहे हैं। जिसने दंगा कराया उसके तो हमने आज भी जिक्र नहीं है हमारा। तो जो मन्नू मानेसर की हिम्मत है, शायद उससे लोग डर रहे हैं। वो नया दाऊद इब्राहिम पैदा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा, और इस बात को आज सोचना पड़ेगा कि जो आके टीवी पे कह देता है, उसका FB पे, फेसबुक पे, कोई भी यहां बैठे हुए लोग, ज्यादातर लोगों ने सुना भी होगा उसका बयान। वो शर्मिंदा करता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है कि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई आके सुबह कह के दंगा करा दे, और दंगा होने के बाद दूसरे लोग, कम से कम कई सौ लोग दोनों तरफ के इस वक्त जेलों में हैं, और वो शख्स नहीं है जिसने दंगा कराया है। तो हम लोग एट्रोसिटीज की बात करें तो कुछ ही चीज को लेकर एक जोरदार प्रहार करें जो सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़े। अगर सरकार ने कुछ चीजों पर एक्शन लिया तो दूसरों के लिए तंबी होगा, और अगर हम लोगों ने नहीं लिया एक्शन, जो देश का 65% हिस्सा है उस पर जाती हो रही है, और करने वाले मुश्किल से मुश्किल RSS जो है 5% से भी कम है। तो ये गजब की बात है। कहीं ना कहीं 95% एक नहीं है, वो 5% इसलिए जाती कर पाता है। अगर वाकई में वो जाती कर पाते हैं मणिपुर में, और हम लोग चुप बैठे रहते हैं, तो ये हमारी गलती है। 8 महीने पहले जब हम जुनैद और 2 लड़कों को जिंदा जलाया गया, और पूरा हिंदुस्तान देखता रहा कि एक काले को अगर मार देते हैं तो पूरी दुनिया हिला देते हैं। उन 2 को जिंदा जलाने वाला आदमी मन्नू मानेसर टीवी पर रोज दिखाया जाता है, राइफल लेके पुलिस वालों के साथ घूम रहा है। क्या यहाँ एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है कि अगर उसने वाकई में किया है तो उसकी फांसी की डिमांड होनी चाहिए, और उसको क्यों नहीं टीवी पे आकर कोई ये डिमांड करता, या मीडिया में क्यों नहीं करते? सिर्फ बयानात तो देते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, पर गलत हुआ तो गलत का सजा भी होती है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, मेरी बातों से, आपकी बातों से नहीं चलता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई जिंदा जला दे, ब्रूटल मर्डर करे, तो उसके लिए सजा भी मुनक्किद है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस पास करें जिन लोगों ने मणिपुर में कुछ ही एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ज्यादा केसेस ले लेंगे तो चीजें बेकार हो जाएंगी। कुछ ऐसे जो ओपन है, जो रोज टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके 2 मणिपुर के केस लीजिए। हुई तो बहुत ज्यादती है वहां पर, और 1-2 जो अभी ये जुनैद टाइप के जो केस हुए, जिंदा जलाया और टीवी पे पुलिस वालों के साथ घूमते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस स्टेट में हुआ है वो एक सेकुलर गवर्नमेंट क्लेम करती है, उसकी गवर्नमेंट अगर पकड़ने चाहती तो 8 महीने बहुत थे, या कुछ डिमांड ऐसी नहीं की जिसपे कि एक्शन हो सके, तो वो मीटिंग्स तो बहुत होती हैं और वो कामयाब भी होती हैं, कुछ फेल कर जाती हैं। ये इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन माइनॉरिटीज का, दलित का, OBCs का, ट्राइबल्स का, इतना अच्छा कलेक्शन मुश्किल से हो पाता है। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उनकी मैं बहुत तारीफ करूंगा। और हिंदुस्तान जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इस मुल्क के अंदर। अगर UCC पे हम बात करना चाहते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अगर खाली हम वो, तो क्योंकि अभी ड्राफ्ट आया भी नहीं है तो उस पर बाद में भी कमेंट कर सकते थे, मगर इस वक्त है, तो हमें जो देखना होगा उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी, जो लॉसेस होंगे, पोटेंशियल ओवर सिंप्लीफिकेशन है, वो रिस्क है पोलराइजेशन होने का, लीगल चैलेंजेस हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो UCC अगर नाफिज होती है जो सामना करना पड़ेगी। पर जब हम एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटीज की बात करेंगे, जो टॉपिक है हमें उस पर बोलना है, तो हमें कम्युनल वायलेंस याद रखने पड़ेंगे हर बार के। कम्युनल वायलेंस जो क्रिश्चियंस पे होते रहे हैं, अक्सर उनके चर्च तोड़े जाते हैं, अक्सर उन्हें मारा भी जाता है। इसी तरह से मुस्लिम्स पे भी होते रहते हैं, और बहुत से दंगे हैं जिसमें 50 एग्जाम्पल हैं, नाम लेने से क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं नाम ना लेकर छोटा करूंगा। और 84 में हमारे भाई सिखों पर भी हुआ है। तो कोई बचा हुआ नहीं है, एक के बाद एक की बारी आती है। हमें एक के गम में हम खड़े होंगे, दूसरा हमारे साथ खड़ा होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा, और कुछ रेजोल्यूशंस हमें ऐसे पास करने होंगे जो कल अगर हम सरकार बदल पाए तो ये कहने में फख्र महसूस हो कि उस दिन जो डिसीजन लिए थे उस पर अमल हुआ, उसकी वजह से आज ये कानून बचा पाए, या कॉन्स्टिट्यूशन की इस पॉइंट की हिफाजत कर पाए। अगर कानून के एक पॉइंट की भी हिफाजत की तो हमने पूरा कानून बचा लिया, क्योंकि आज RSS जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रही है, हिंदुस्तानियों पे हमला कर रही है, हिंदुस्तानियत पे हमला कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Now Mrs. Hui.